एक शुभ संकेत है। गिरीश भाई, आपके पास आता हूं। आज तो मोदी जी ने इंडिया को घमंडिया कह दिया। कितनी इंसर्ट करेंगे भाई साहब इंडिया की कि ये इंडिया नहीं घमंडिया है। पर राहुल की वापसी बहुत सारे संकेत देती है। ये एक संकेत नहीं है, बहुत सारे संकेत हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें तो नहीं करूंगा इससे, लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत छोटे छोटे बदलाव भी जो होते हैं ना, वो बाद में एक बड़े बदलाव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। एक्चुअली मैं इसको बहुत बड़ा बदलाव नहीं करूंगा, छोटा बदलाव है। लेकिन राजनीति में, आज की राजनीति में जब शुचिता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वहां पर एक उम्मीद की किरण फिर से जागती है कि हाँ, नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह भी उठता है गुजरात के कोर्ट्स के ऊपर, लोअर कोर्ट पे और हाई कोर्ट पे, कि कैसे वो आंखें बंद करके, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, कैसे वो आंखें बंद करके प्रवचन ज्यादा दे रहे हैं और जजमेंट कम देते हैं। और किसी ने इस बात की कोशिश नहीं की, जो गवाही साहब ने कहा कि भाई अल्टीमेटली आप उस केस की गंभीरता तो चेक कर लो मैक्सिमम पनिशमेंट देने से पहले। ये मैंने अपनी व्यवस्था का पार्ट होने के नाते, प्रोसिक्यूशन का मैं हिस्सा रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं। नीचे से लेके ऊपर के सारे कोर्ट मैंने कवर किए हैं, टॉप तक, मुझे मालूम है। तो उसमें जो शब्द आता है किसी भी गुनाह के लिए, 2 साल की सजा, 3 साल की सजा, 4 साल की सजा, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, लेकिन उतनी सजा दी नहीं जाती कभी। इतने तक की सजा, 6 साल तक की सजा, 5 साल तक की सजा। तो अगर क्राइम बहुत बड़ा है, उसका हीनस है, तभी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है। और यहां 2 साल तक की सजा है, आपने मैक्सिमम गुनाह में कन्वर्ट कर दिया उसको, और उसके बाद मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी। और हाई कोर्ट भी उसको नहीं देखता। हाई कोर्ट इज बिहेविंग लाइक ए लोअर कोर्ट, जहां पे कोई एप्लीकेशन ऑफ, शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहने की कोशिश की गवाही साहब ने कि देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ट्रायल कोर्ट लिखता ही नहीं है कि गंभीरता क्या है, उसका दोष क्या है, सजा किस बात की है। गिरीश भाई, और इस बीच आलोक भाई भी हमारे से जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। वोरा साहब, गुजरात की हाई कोर्ट का, आई एम बेसिकली अ लॉ स्टूडेंट और मैं इनमें आता जाता रहता हूँ। गुजरात की जुडिशरी का कुछ जो रंग ढंग था वो लास्ट 15 साल या 10 साल में ही बदला है। और इसके 2 पहलू हैं। आप एक दीजिए, हमारे गुजरात में एक अमरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 2 टर्म के एमपी है नारायण कचड़िया। इन्होंने एक SC ST डॉक्टर को सिविल हॉस्पिटल में मार लिया, उसको झापट मार दी, उसने उसके ऊपर केस कर दिया। He was convicted for 3 years jail and penalty of 35,000 rupees. वो सिटिंग MP है, तो हाई कोर्ट से आगे कोई गया ही नहीं। ये एक इनका रवैया आप देख लीजिए। और सामने आप राहुल गांधी का कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे जो जुडिशरी है ये भी 2 बातों में बटी हुई है। कुछ जज ऐसे हैं जो ऐसे बोल देंगे नॉट बिफोर मी, और जिन्होंने निगोशिएट कर लिया है वो आप देख लीजिए कि प्रदेश मोदी ने जब उसको लगा कि ये जज शायद निगोशिएट नहीं कर पाएगा, तो इसने खुद ही हाई कोर्ट में जाके उसको अपने ही केस में स्टे ले लिया। जब सारा अरेंजमेंट हो गया तो ही विड्रू दैट एंड सडनली दिस केस वाज डिसाइडेड विद इन 1 मंथ। 2 दिन में 165 पन्ने का जजमेंट आ रहा है। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रीड किया, दैट टाइम दे आर गेटिंग एनॉयड ऑन दिस। और मैं जब तक ये समझता हूं कि टेक्निकली अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी तो दिस FIR ऑल्सो कैन बी स्क्वैश्ड, क्योंकि एक तो ये एप्लीकेंट है, ये खुद मोदी है नहीं, वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। ऊपर से कॉज ऑफ एक्शन जो वो गुजरात में था नहीं, 0 नंबर की कंप्लेन नहीं थी, आपने FIR कैसे दर्ज कर ली। तो काफी टेक्निकल पहलू, इंटरेस्टिंग इसको रहेगा। और मैं आपको एक दूसरा इंसिडेंट दे देता हूं इसी कोर्ट का, कि अगर गुजरात में पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है देन कोर्ट्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी बोल्ड। एक हमारे यहाँ से केस हुआ था, 150 साल पुरानी एक बिजनेस थी जहां से ये भेड़ बकरे जाते थे गल्फ में। ये जीव दया वालों ने उसके ऊपर इतना हंगामा किया, कलेक्टर पे प्रेशराइज किया, ये किया। एक ही ऑफिसर था जिसने कलेक्टर को मना कर दिया कि यू आर नॉट माय बॉस मैडम, इवन इफ माय कमिश्नर टेल्स मी वर्बली आई विल नॉट विथहोल्ड दिस कंसाइनमेंट, क्योंकि उसका पेमेंट आ गया, सारे हो गए, दिस विल वायोलेशन। तो कमिश्नर भी अगर मेरे को राइटिंग में देंगे तो मैं ये रोक दूंगा। दे अल्टीमेटली वेंट टू द कोर्ट। एक लेडी जज ने इनको बुला के पूछा कि भाई आप कौन हो। उन्होंने बोला कि भाई हम तो गौ रक्षक है। तो बोले तो गौ रक्षक है नहीं, ये तो भेड़ बकरियां।
तो बोले एक काम कर लो, जितने भी आयो मैं सबको ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन आई विल पेनलाइज 10 लाख रुपीज टू ईच। उसमें से 3 गुम हो गए वहां पे हाई कोर्ट से ही। बोले ठीक है, वी विड्रॉ। तो ऐसा नहीं है, जजमेंट ऑन मेरिट्स पे ये जो मैटर बिगड़ने लगी है वो लास्ट 10-12 साल में, क्योंकि उसको प्रलोभन दिया जाता है। और सबसे बड़ा ये बिटवीन द डेविल एंड द सी है जो हाई कोर्ट का जज, वो मैंने अपने पहले उसमें बताया था कि हाई कोर्ट के जज की एक तो बड़ा सपना होता है कि मैं किसी दिन सुप्रीम कोर्ट पे चला जाऊं, और ये जो जजमेंट आ रहे हैं दे विल नॉट गो प्लेन। उसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास होगा, उसमें रिमार्क्स भी आएंगे, और वो नेगेटिव रिमार्क्स स्पॉइल देयर रेपुटेशन। तो सिस्टम से ये जो चल रहा है, और ये एक्सपेक्टेड ही था। मैंने आपको पहले बोला कि निराशावादी नहीं हो, क्योंकि केस में टेक्निकली अगर आप विद इन द लीगल फ्रेमवर्क देखोगे, दिस केस वाज नॉट गुड, वाज गुड फॉर नथिंग। और ये आप उसी के सामने, आपका ये एक एमपी जो 2 बार उसको जेल हो जाने के बाद 3 साल की भी, ही स्टिल देयर, नो एक्शन ऑन दैट। तो ये कैसे हो सकता है? एक हमारे मिनिस्टर थे जिनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था, वो ही कंटिन्यूड हिज होल टर्म एज ए मिनिस्टर। तो गुजरात की जुडिशरी में धीरे से ये एतबार चला जाएगा, लेकिन अगर इनको इंप्रूव करना है जुडिशरी, चंद्रचूड़ साहब को बहुत ही ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा टू। और ये मैं अधीर जी की बात से सहमत हूं कि इसका रिएक्शन आया है। यहाँ पे जितना टाइम हो रहा है, लोगों को बुला बुला के जिनकी बेल हो गई है, दे जस्ट पुट देम थ्रू। एक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को आज ही बेल दे दी गई, जिसको पासा में पकड़ा गया था फॉर मैनिपुलेटेड केसेस, ये उगाई कर रहा था। तो इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। नहीं तो पासा के तो बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन बिकॉज ही वाज फॉर लॉन्ग इन जेल, उसको आज ही साबरमती जेल से उसको बेल दे दिया गया। तो देयर विल बी अ चेन रिएक्शन टू दिस, मैं समझ रहा हूं। और वी एक्सपेक्ट कि दूसरी हाई कोर्ट्स को भी लेसन मिले और फ्यूचर में होने। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोला सही कि देखते हैं कि इनको रिस्टोरेशन ऑफ इस एमपी वो जो है वो कितना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका प्रेजुडाइज और इनकी ये जिद्दीपना जो है वो समझ में आ जाएगा। दिनेश जी, जी मैं आता हूं